अच्छा जी। तो नेक्स्ट, अगर गेस्ट पोस्टिंग की थोड़ी बहुत आपको समझ आ गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसको सिंपल वर्ड्स में मैं यूँ बता देता हूँ कि आप मेहमान बन के किसी के घर जाते हैं और वहाँ पर जाकर समझ लें कि कुछ काम वहाँ पे करते हैं और उसका असर आप के अपने घर तक रहता है। यानी एक आपकी वेबसाइट है, एक किसी की वेबसाइट है, ठीक है? आप कहते हैं कि जैसे इसको मैं और आसान लफ्ज़ों में यूँ कर दूँ कि एक बंदा है, उसके बड़े फॉलोअर्स हैं, ठीक है? जैसे टिकटॉक की बात अब कर लेते हैं। हमने एक नया चैनल बनाया, आईडी बनाई टिकटॉक के ऊपर, तो हमारे पास अभी फॉलोवरशिप नहीं है, हमें ज़्यादा लोग फॉलो नहीं कर रहे, कंटेंट भी हमारा अच्छा है, हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक टिकटॉकर को हम अप्रोच करते हैं, उसको कहते हैं कि भाई आप ना अम, मेरे लिए एक वीडियो अपने चैनल पे लगा दो, या मेरा एक वीडियो या मेरी आईडी मेंशन कर दो अपने चैनल पे, ठीक है? ताकि लोग फिर मुझे सर्च करें, मेरे चैनल पे ट्रैफ़िक आए। तो यही कुछ गेस्ट पोस्टिंग है। तो अब इसके कुछ वेज़ हैं, कुछ तरीके हैं जिनको देखते हुए हमने करना है, अपना काम करना है गेस्ट पोस्टिंग का। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स, आज आपको मैं बताऊँगा कि किस तरह से आपने जो वेंडर वेबसाइट्स हैं उनको सर्च आउट करना है, और उसके साथ कुछ चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट जो आपको पता होना ज़रूरी है। जैसे कि सिंपली आप ना सिर्फ़ ब्लॉग या आर्टिकल वगैरह किसी वेबसाइट पे पोस्ट कर सकते हैं, उसके साथ-साथ आप फुटर लिंक्स भी दे सकते हैं, ठीक है? आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, उसका एक फुटर होता है, ठीक है? जैसे एक मैंने स्क्रीनशॉट लेके इस फ़ाइल में लगाया था। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है? उसमें इस तरह का एक फुटर होता है, ये आप देखिएगा, यूँ, जहाँ पर सोशल आइकन्स वगैरह लगे होते हैं, ठीक है? सोशल आइकन्स के बाद आपको ये नीचे फुटर के अंदर लिंक आप अपना लगवाते हैं, उसको आप पे करते हैं, ठीक है? कुछ फ्री साइट्स भी मिल जाती हैं, पेड साइट भी हैं, ठीक है? तो फुटर के अंदर अपनी वेबसाइट का आप लिंक डलवा देते हैं, इससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफ़िक आती है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि फुटर लिंक भी हम लगवा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ अगला पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, वो है ऑथर अकाउंट। ऑथर अकाउंट क्या चीज़ है? जैसे अगर वर्डप्रेस को आप लोग जानते हैं, तो क्योंकि जब आपने ब्लॉगिंग वगैरह करनी है, अपना ब्लॉग किसी की वेबसाइट पे जाके पोस्ट करना है, तो आपको ऑथर अकाउंट सम टाइम रिक्वायर होता है, ठीक है? अब इसका फ़ायदा क्या होता है, पहले तो ये आप देख लें। जैसे वेबसाइट यानी जब आपको इसका एक्सेस मिलता है ना, तो उस एक्सेस के अंदर आपके डिफरेंट राइट्स होते हैं। जैसे आप अगर फ़ेसबुक की जानते हैं सेटिंग्स को, तो अगर आप अपने फ़ेसबुक पेज का किसी को एक्सेस देते हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं कि आप इस बंदे को इसका एडिटर बनाना चाहते हो, आप इसको इसका सुपर एडमिन बनाना चाहते हो, या इसको सिर्फ़ आप मैसेजिंग के लिए रखना चाहते हो। इसी तरह वेबसाइट्स के अंदर भी आपको डिफरेंट एक्सेस मिलते हैं। तो अगर आप ऑथर अकाउंट बाय कर लेते हो, तो उसमें आपको 1 ईयर के लिए एक्सेस मिलता है, जिसमें आप क्या करते हैं कि अकाउंट ले लेते हैं और उसमें अनलिमिटेड आप गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, और फिर आपको इसकी एनुअल फ़ी पे करना पड़ती है। ठीक है जी? तो अब यहाँ पर जो आपके पास एनुअल फ़ी है ना, मिसाल के तौर पर अगर एक कोई वेबसाइट है जिसका डीए बहुत अच्छा है और उसका आप आर्थर अकाउंट ले लेते हो। मिसाल के तौर पर आपने ये आर्थर अकाउंट लिया $500 सालाना में, ठीक है? जिसको आप अगर 12 पे तक़सीम करो, तो आपके पास पर मंथ रेट निकल आएगा। अब आपके पास अनलिमिटेड पोस्ट का एक अकाउंट आ गया, ऑथर अकाउंट आ गया। अब इसमें आप बिज़नेस किस तरह जनरेट कर सकते हो? आप लोग फिर क्या करते हो, आपके पास अगर क्लाइंट्स हैं, तो आप उन क्लाइंट्स को पर पोस्ट के हिसाब से चार्ज करते हो। आप कहते हो कि $10 की एक पोस्ट है, या $50 की एक पोस्ट है, या $5 की एक पोस्ट है। तो आप फिर अपने क्लाइंट्स से अर्निंग करके यहाँ पर बिज़नेस जनरेट कर सकते हो, वन टाइम अगर आप 1 ईयर के लिए एक चीज़ खरीद लेते हो, ठीक है? ये चीज़ होगी, आर्थर अकाउंट का आपको आइडिया दे दिया। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन आया कि फुटर लिंक कैसे जनरेट करते हैं, तो वो सारा प्रैक्टिकली जब हम करेंगे आपको मैं बताऊँगा। अभी सिर्फ़ आपको मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हमने प्रैक्टिकली करना है, तो तमाम जितनी भी पॉइंट्स हैं वो एक ही टाइम में यूज़ होने हैं। तो वहाँ पर फिर उस चीज़ की तशरीह करना मुनासिब नहीं होती, फिर आपको चीज़ें पता होती हैं और आपने बस
जल्दी जल्दी अंडरस्टैंड करना होता है। अच्छा, इसी तरह से आगे अगर हम चलें तो हमारे पास गूगल शीट है। गूगल शीट का मैंने आपको बताया था और ये बहुत कॉमन है अब तो। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, उसी तरह से गूगल शीट है। ये गूगल की तरफ से ऑनलाइन एक शीट आपको दी गई है जिसमें आपने अपनी जितनी भी वर्किंग करनी होती है, क्लाइंट के लिए काम करना होता है, वो सारे का सारा आपने अपनी इस गूगल शीट के अंदर लाइव सेव करना होता है। फॉर एग्जांपल, आप इसमें एक अपना डेटा मेंटेन करते हैं, डेट वाइज आप चल रहे होते हैं। क्लाइंट अगर आपको चेक करना चाहता है आपके काम को कि आपने क्या वर्किंग की है, कितने लिंक जनरेट किए हैं, कितने बैकलिंक बनाए हैं, जो भी किया है, तो वो सिंपली उस लिंक पे जाता है और जाके आपकी वर्किंग को देख लेता है। ठीक है? तो जिनको इसका नहीं पता, वो इसके साथ फ़ैमिलियर होना चाहते हैं, तो वो सिंपली यूट्यूब पे इसके लेक्चर्स पढ़ें या डायरेक्ट आप अपनी ईमेल गूगल शीट के अंदर लगाएँ, सिर्फ़ एक ईमेल आईडी रिक्वायर्ड होता है गूगल शीट को एक्सेस करने के लिए। ठीक है जी? फिर अब आगे नेक्स्ट चीज़ें हैं, अपनी जो आपका नोटपैड है उसको रेडी रखें और नोट डाउन करते जाएँ चीज़ें। एक आपके पास और बड़ी पॉपुलर टर्म है यहाँ पर, टीएटी। टीएटी। टीएटी क्या होता है जी? किसी को पता है ऑलरेडी तो मुझे बताइएगा ज़रा, जो एसईओ को जानते हैं या गेस्ट पोस्टिंग करते हैं। एनीवन? जी सर। जी सर। जी, जी, जी बताएँगे। जी, जी। टीएटी का मतलब है कि ये आपकी कितना इंडेक्सिंग कितनी जल्दी होगी, आपको एब्रीविएशन बताएँ। टर्नओवर जो रेट टर्नओवर आपको कितनी जल्दी मिलेगा, आपने जो पोस्ट पब्लिश किया है किसी साइट पे, चलें, ओके, डन, डन। और उसकी अथॉरिटी क्या बस, बस, होगी। ओ बस, ओ बस। माइक म्यूट कर लें अब। अच्छा, टीएटी क्या होता है? टीएटी हम टी फॉर टर्न, ए अराउंड टी टाइम, टर्न अराउंड टाइम, ठीक है जी? टर्न अराउंड टाइम का मतलब ये है कि अगर आप किसी की गेस्ट पोस्टिंग करवा रहे हैं, किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें सिंपली आपने क्या बताना है उसको कि कितनी देर में आपका जो काम है, आपका काम मुकम्मल होगा, ठीक है? मसलन क्या काम मुकम्मल होगा? आपका आर्टिकल जो है वो कितनी देर में पब्लिश होगा? आपके जो लिंक्स हैं वो कब इंडेक्स होंगे, ठीक है? यानी इंडेक्सिंग में कोई 1 हफ्ता टाइम लग जाता है, ठीक है? अच्छा जी, तो ये चीज़ आपको टर्म क्लियर होगी या तो बता दें? क्योंकि जब आपको अक्सर प्रोजेक्ट्स मिलते हैं ना, तो आपसे अगर क्लाइंट ये पूछ लेता है कि व्हाट इज़ दैट टीएटी, ठीक है? या इसको टैट आप कह सकते हैं। उधर आपने कन्फ्यूज़ या परेशान नहीं होना, ठीक है? तो वो ये चीज़ पूछ रहा होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर या जहाँ पर भी आपने इसको पोस्ट करना है आर्टिकल को या इंडेक्सिंग करवानी है, तो वो कितना टाइम लेगा कि 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 1 माह, क्या है इसका टीएटी क्या है? ठीक है जी? यहाँ तक अगर क्लियर है तो आप चैट में यस यस का ऑप्शन ओके कर दें। ठीक है, ओके, डन हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आपको अगर एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँ, नेक्स्ट पॉइंट वो हम आ जाता है जी। 1 मिनट। गूगल न्यूज़ का किस-किस को पता है? गूगल न्यूज़ क्या होती हैं? गूगल न्यूज़ पे क्या होता है काम और ये क्या किस बला का नाम है? अच्छा, इसमें ना आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स होते हैं गूगल न्यूज़ को लेके। अगर आपसे कोई बंदा कोई अपनी प्रमोशन या मार्केटिंग कर रहा है और वो अगर आपको कह देता है कि मैं आपके ब्लॉग्स वगैरह या आर्टिकल वगैरह यहाँ पर आपके इंडेक्स करवा देता हूँ या यहाँ से आपको बैकलिंक दे देता हूँ, ठीक है? तो दैट इज़ टोटली स्कैम, ठीक है? असल में गूगल न्यूज़ अगर आप जाते हैं, यहाँ पे आप सर्च करें, लिखें यहाँ पर अ, गूगल न्यूज़। तो आपके पास ये गूगल न्यूज़ ओपन होती है, ठीक है? जिसके अंदर आपके पास 1 मिनट। काइंडली माइक जिनके ऑन है उसको बंद कर दें, रिकॉर्डिंग हो रही होती है। अच्छा, यहाँ पर ना हमारे पास जैसे ये
डॉन न्यूज़, डॉन है, रेडियो पाकिस्तान है और डिफरेंट वेबसाइट हैं, ठीक है, अल जज़ायर है। अब यहाँ पर आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ जो पब्लिशिंग है वो होती है प्रेस रिलीज़ की, ठीक है? गूगल फिर उसको क्रॉल करवा रहा होता है और फ़ौरन उसने उस चीज़ को इंडेक्स करवाना होता है, लाइव करवाना होता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना होता है, लोग इसमें आकर अपने लिंक लिंक जो है वो लगवाते हैं, मगर ये बहुत एहतियात से, बहुत ध्यान से करने वाला काम है, क्योंकि सम टाइम ये चीज़ें पेनलाइज़ भी हुई हैं पास्ट के अंदर। तो गूगल न्यूज़ के ऊपर आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ उन न्यूज़ के अंदर अ, लिंक्स लगवाने होते हैं। अब ये प्रैक्टिकली किस तरह होगा, ये आपके सामने हम करके दिखाएँगे, तब आपको उस चीज़ की समझ आएगी, अगर आपने पहले इस पे वर्किंग अपनी नहीं की हुई। तो अभी साथ-साथ पॉइंट्स चलते जाएँगे, लेकिन अब आपको कुछ असाइनमेंट्स की तरफ भी लेके चलना है, कुछ काम देना है। तो अब आपको एक चीज़ दिखाते हैं। अ, अच्छा, यहाँ पर ना मेरे पास, मैं एक रिपोर्ट ओपन करता हूँ। ये देखें। जी, स्क्रीन नज़र आ रही है जी आपको? जी विजिबल है। ओके। अब एसईओ करने वाला बंदा या गेस्ट पोस्टर है या ब्लॉगर है, जो भी है, ठीक है? एट द एंड आपने जो मिशन लेके चलना होता है ना, वो आपकी स्क्रीन पे खुला होगा। आपको एक प्रोजेक्ट मिला कहीं से, ठीक है? अब आपको उस क्लाइंट ने बोला कि भाई, मैं अपनी कंपनी की वेबसाइट की एसईओ करवाना चाहता हूँ या गेस्ट पोस्टिंग करवाना चाहता हूँ या ब्लॉगिंग करवाना चाहता हूँ, व्हाटएवर आपको टास्क मिलता है। आपको वो कुछ कीवर्ड्स देगा, ठीक है? ये कीवर्ड्स आपके सामने हैं। मेन इसकी जो कैटेगरीज़ हैं, जैसे स्टाफ ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ इन दुबई, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इन दुबई, स्कूल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़, लेबर ट्रांसपोर्ट इन दुबई, न्यू अरेबियन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, ठीक है? अब अगर इसकी जो वेबसाइट है, अगर मैं उसको ओपन करता हूँ, ये इस कंपनी की वेबसाइट है, इसको आप देखें। अब इसकी जो मेन कैटेगरीज़ हैं, वो आपके सामने अभी आएँगी, यहाँ पर जैसे ही साइट लोड होती है, सर्विसेज़। ये टोटल इसकी 4 कैटेगरीज़ हैं, ठीक है? अब इन 4 कैटेगरीज़ को इनके ऊपर वर्किंग करने के लिए हमने फिर इसके आगे कीवर्ड्स बनाने होते हैं, फिर कीवर्ड्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है? नेविगेशनल कीवर्ड्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है? कमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं, काफ़ी इसकी टाइप्स हैं, लेकिन वो आप अगर मुकम्मल एसईओ सीखेंगे, तो वो चीज़ें तब आपको पता चलेंगी, जिसमें आप कीवर्ड को सर्च करना, कीवर्ड डिफ़िकल्टी चेक करना, उसका वॉल्यूम चेक करना, एनालिसिस करना, वेबसाइट का ऑडिट करना, ये सारा कुछ उस मुकम्मल एसईओ जब आप सीखते हैं, उसमें आप ये चीज़ें देखते हैं। लेकिन अभी जो आप कर रहे हैं, जो हमारा कोर्स है व्हिच इज़ गेस्ट पोस्टिंग, तो ये जो आपके सामने मैंने अभी ओपन किया है, अब इस कंपनी की तरफ से हमें ये मेन कीवर्ड्स मिले, फिर हमने इनको कीवर्ड्स फाइंड करके दिए, जिनके ऊपर हम इस कंपनी के जो मेन कीवर्ड्स हैं या वेबसाइट है, उसको रैंक करवा सकते हैं। यानी अगर मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो लिखता है स्टाफ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी इन दुबई, ठीक है? तो ये जो लिखा है ना आगे 24, 27, 28, 9, 8, ठीक है? ये रिपोर्ट्स हैं, यानी इस डेट को सर्च की गई, तो इन वेबसाइट्स का जो जितने भी वर्ड्स हैं, उनका गूगल के ऊपर रैंक क्या था, ठीक है? जैसे यहाँ पर अगर मैं एक अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ, जिसमें मैंने मोज़बार एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है। हम इधर आते हैं और इसको चेक करते हैं, लाइक पहला इसका कीवर्ड था स्टाफ ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ इन दुबई। इधर मैं पहले लिखता हूँ स्टाफ एक्सक्यूज़ मी सर, ट्रांसपोर्ट। जी, जी। पहले अपना रीजन चेंज कर लीजिए। जी, वो भी देख लेते हैं, उसको भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले ये देखें, ये अगर मेरे पास आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर्स आ रहे हैं, ये 7, 1, 2, 3, आप जब सर्च करेंगे, आपके पास यूँ नंबर्स नहीं आएँगे, ठीक है? तो इन नंबर्स की बेस के ऊपर आपने रिपोर्ट बनानी होती है, ठीक है? जैसे यहाँ पर आप अगर देखें,
तो ये आ रहा है जी, स्टाफ ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज इन दुबई, रेंटल बस। यानी हमारा ये वाला जो कीवर्ड जो ऊपर लिखा है हमने, वो रैंक कर रहा है फॉर एग्जांपल 9 नंबर पर। अब ये भी इसी कंपनी का ही आर्टिकल है, जो हमारे एक स्टूडेंट ने इस पे वर्किंग की थी, उसका ये रैंक हुआ है नंबर 8 के ऊपर ये आ रहा है। ठीक है, तो मेन यहाँ से आपकी वेबसाइट नंबर 9 पे आ रही है। तो अब अगर इस कीवर्ड की पोजीशन देखें, तो ये कीवर्ड 24 से शुरू हुआ था और इस टाइम ये 6 नंबर पे आ रहा है और अब 9 पे आ रहा है। मजीद इस पे वर्किंग करेंगे तो ये और अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, तो इसी तरह से आपने फिर अपने कीवर्ड्स की पोजीशन को चेक करना होता है। और अब ये जो कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स के ऊपर आप लोगों ने क्या करना होता है, गेस्ट पोस्टिंग करनी होती है। इन कीवर्ड्स को अपने ब्लॉग के अंदर यूज़ करना होता है। तो उसके लिए आपने राइटिंग करनी होती है। इसलिए वो जो फॉर्म भी शुरू में आया था, वो भी इस बेस पे था कि अगर आप राइटिंग में इंटरेस्टेड हैं, आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है, तब आप गेस्ट पोस्टिंग की तरफ आइएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास चैट जीपीटी है, या इधर से ही हम खोल लेते हैं व्हाट्सएप। आप लोगों का भी बंद हो गया क्या, कोई इशू आया? जी व्हाट्सएप डाउन है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आप कीवर्ड्स को लेते हुए गेस्ट पोस्टिंग के लिए आर्टिकल वगैरह किस तरह से लिखेंगे, इस तरह इसकी वर्किंग करेंगे और आपको भी टास्क भी असाइन कर देंगे। अब आप सिंपली जो करने वाला काम है ना, जो जहाँ से आप स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के लिए आप एक एक्सटेंशन भी है, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जो यहाँ पे मैंने की हुई है गूगल क्रोम के अंदर, AIPRM। ठीक है, ये गूगल क्रोम में आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल अगर आप लिखते हैं यहाँ पर AIPRM, ठीक है, फॉर चैट जीपीटी, इस एक्सटेंशन को आप सिंपली क्या करेंगे, ओपन करेंगे और ये गूगल क्रोम का इसको आप अपने गूगल क्रोम में इंस्टॉल कर लेंगे। तो आपके पास चैट जीपीटी ऑलरेडी ओपन होगा, उसके साथ इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर इसका फ़ायदा क्या होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हमने बताना है आई नीड, ये देखें। अब जैसे ही मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके साथ मेरे पास यहाँ पर दो ऑप्शंस आई हैं, ह्यूमन रिटर्न 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल, और एक ये आ गया योस्ट एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट राइटिंग। तो आप इस वाले पे क्लिक करके तो अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। लेकिन ये काम अभी आप लोग ना करें तो बेहतर है। ठीक है, क्योंकि उतना ही टाइम लगता है, कान इधर से पकड़ लो या उधर से, बाद में आपको इसकी पैराफ्रेजिंग करनी पड़ती है, इसको रिफ्रेश करना पड़ता है, तो उतना ही टाइम लग जाता है। तो सिंपली अगर आप चैट जीपीटी ही चलाते हैं, ठीक है, तो चैट जीपीटी की मदद से ही आप अपना काम इजी कर सकते हैं। ना भी अगर ये एक्सटेंशन होगी तो कोई मसला नहीं है। असल अब काम करना किस तरह से है, आप सिंपल लिखें इधर, राइट टेक्निकल टेक्निकल एसईओ ब्लॉग ऑन, अब फॉर एग्जांपल आपके पास था एक कीवर्ड, स्कूल ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इन यूएई, और इसको आप सर्च कर दें। लेकिन सर्च करने से पहले आपने इसको बताना है नीड मिनिमम मिनिमम 1000 वर्ड्स। आपका जो ब्लॉग है वो होना चाहिए कम से कम होना चाहिए 1000 का, मैक्सिमम 1500। और ये आपके सामने ये चलना शुरू हो गया। ठीक है, और आप चेक कर सकते हैं ये कंटेंट लिखी जा रहा है। अब आपने इसको चेक करना है कि इसकी प्लेजरिज्म वगैरह कितनी है और कितने परसेंट इसमें एआई है और कितने परसेंट ह्यूमन रिटर्न है। और फिर आप इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले जाएंगे और इसको मॉडिफाई करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। और ये आपका जो ब्लॉग है या आर्टिकल है, इसको आपने क्या करना है, मैक्सिमम मैक्सिमम इस पे एफर्ट करके इसको क्या करना है, इसकी प्लेजरिज्म को ख़त्म करना है, एआई इसकी रिमूव करनी है। ठीक है, उसके लिए तरीकाकार नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये सारा चल रहा है जी, हम इसको कॉपी कर रहे हैं।
ये कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब आप यहाँ पर एक वेबसाइट खोलेंगे जिसको हम कहते हैं ZeroGPT, ZeroGPT.com। यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल वी कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल वी करेंगे, डिडक्ट टेक्स्ट करेंगे। अब वो ये कह रहा है कि आपका जो ये आर्टिकल है इसके अंदर 94.8 यानी 94% ये एआई जनरेटेड कंटेंट है। और अगर आप इसको एज इट इज अपलोड कर देंगे या पब्लिश कर देंगे तो आपको गूगल की तरफ से सजाएं भी मिलेंगी और काम भी आपका फारिग हो गया। अब ये हाईलाइट कर रहा है कि ये जितना हाईलाइटेड येलो एरिया है ये सारा एआई जनरेटेड है, इसको आपने क्या करना है, सही करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये कॉपी तो मैंने किया हुआ है। यहाँ पर एक वेबसाइट है क्विल बोर्ड। क्विल बोर्ड में मैं जाऊँगा, वहाँ जाकर मैंने इसकी पैराफ्रेजिंग कर ली। ठीक है, अब एक वेबसाइट ऐसी बनी है कि ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेती है कि आप इसमें करना क्या चाह रहे हो। ठीक है, जैसे आप अपना कंटेंट वहां पर डालते हो तो वो आपको खुद ही हेल्प आउट इसमें कर देता है। जैसी लोड होती है इसमें कंटेंट डालता हूँ। ये आप चेक करिएगा जी। आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? अच्छा जी, तो ये वाला ना आपके पास जो राइट साइड पे आया है रिजल्ट, इसके अंदर आपकी जो प्लेजरिज्म है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। दोबारा आप इसको फिल बोर्ड में लेके जाएंगे तो ये वाला मसला हल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब आपको देंगे डिफरेंट टॉपिक्स, उसके ऊपर आपसे आर्टिकल्स वगैरह लिखवाते हैं जिसमें आपने हमें सबमिट करना होगा उसका ZeroGPT चेक करके 100% ह्यूमन रिटर्न। ठीक है, बाकी असाइनमेंट्स आपको देते हैं।
अच्छा, यहाँ तक तो सर ने आपको बता दिया है। सर ने आपको मेरा इंट्रो तो करवाया होगा। मैं मिस ज़ुनैरा, गेस्ट पोस्टिंग प्रॉपर्ली मैं ऑफ़िस में यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगी साथ-साथ सर के। तो एक्चुअली जो आप लोग चैटजीपीटी से जब भी अपना आर्टिकल लिखेंगे, चैटजीपीटी बेसिकली एक बॉट है, वो ह्यूमन नहीं है, जो आपको प्रॉपर ह्यूमन रिटन फॉर्म में एक आर्टिकल आपको तैयार करके दे। उसके बाद जब आप उसको उसका प्लेगरिज़्म ख़त्म करते हो, उसका जीपीटी जो है ज़ीरो करते हो पैराफ्रेज़िंग करने के बाद, तो उसमें जब आप पैराफ्रेज़ करने वाला भी